और बच्चे एक ही कहानी को सारी जगह पर एक ही तरह से लिखाते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। जिस भी इंसान से मिलते हो, जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तो सबसे पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हो, उसकी शक्ल, सूरत, उसके कपड़े, है ना, ये देखते हो ना। तो अगर तो उसने कपड़े बहुत अच्छे से पहने हुए, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, इतना हेयर स्टाइल वगैरह बनाया हुआ है, मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है, तो पहले तो वही इंप्रेशन पड़ेगा ना। क्या एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग को देख करके मार्क्स काट देता है या कुछ और बात है? सपोज करो आपको आपके एग्जाम से पहले यह पता चल जाए कि एग्जामिनर की सोच कैसे होती है, वो कैसे आपकी आंसर शीट को चेक करते हैं। आप आंसर लिखते हो लेकिन एग्जामिनर उस आंसर के अंदर क्या ढूंढते हैं, बस गेम यहीं से पलटता है। आपकी 50% से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में वही सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूं कि एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को कैसे चेक करते हैं, कैसे मार्क्स देते हैं, क्या क्या चीज वो आपके आंसर में ढूंढते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, क्योंकि ये वो सीक्रेट है जिसने जिसको जान लिया तो वो डेफिनेटली अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। हाउ टू एग्जामिनर एक्चुअल चेक योर आंसर शीट। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे किसकी? आईज की। क्या ढूंढ रही है ये आईज? ये आईज आपके आंसर में वो चीज ढूंढ रही है जिसके बिहाफ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज ढूंढ रहे हैं? तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जो सबसे मेन पॉइंट है आपका, आंसर स्ट्रक्चर कम फर्स्ट। एग्जामिनर क्या ढूंढते हैं? एग्जामिनर आपके आंसर में ये ढूंढते हैं कि बच्चे ने आंसर किस स्ट्रक्चर में लिखा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो कि आपके आंसर के अंदर सबसे पहले क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन उसके बाद में प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होनी चाहिए, उसके बाद में शॉर्ट कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आपने अपने आंसर में इन 3 चीजों को शामिल किया है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ये एग्जामिनर पर डालेगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब सेकंड पर बात करते हैं हम, कीवर्ड्स डिसाइड योर मार्क्स। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं कि कीवर्ड्स को बहुत कम यूज करते हैं या करते ही नहीं है, लेकिन ये जो कीवर्ड्स हैं ये एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकता है आपके आंसर में भी और एग्जामिनर पर भी। तो कीवर्ड्स को यूज करना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड कीवर्ड्स आपके होने चाहिए ताकि एग्जामिनर जो है उसे फेमिलियर रहे, क्योंकि उसको पता है कि ये कीवर्ड आपकी बुक में, आपके चैप्टर में इसको इंक्लूड किया गया है, राइट। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी। अब ये कौन से कीवर्ड्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, मतलब किसी भी बड़ी चीज को अगर आपको कंक्लूड करके लिखना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है। ठीक है, उसके अलावा डेट्स हो गई, थिंकर्स हो गई, डेफिनेशंस हो गई। अगर आप इनको अपने आंसर्स में शामिल करते हो तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है ये। उसके बाद अंडरलाइन द कीवर्ड आर इजियर टू स्टॉप। अगर आप अपने आंसर के अंदर एग्जामिनर को किसी चीज पर फोकस कराना चाहते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। देखते ही, नजर पड़ते ही वो आपके आंसर को फौरन पहचान जाएगा कि बच्चा इस चीज पर नजर जो है वो अपनी कहने का मतलब एग्जामिनर की नजर वहां पर डलवाना चाहता है और इस चीज को समझाना चाहता है कि उसने एक्चुअल में क्या लिखा, राइट। उसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, हैव यू आंसर एग्जैक्टली व्हाट वाज आस्क्ड। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं किस चीज में? उनको ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन में डिस्कस पूछा गया है, इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब पूछा गया है, या इस क्वेश्चन में एनालाइज पूछा गया है। और बच्चे एक ही कहानी को सारी जगह पर एक ही तरह से लिखाते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्कस में, एनालाइज में और आपके डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद जैसा पूछा जाए वैसा आपको आंसर करना होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक्सप्लेन किया गया है तो एक्सप्लेन के अंदर आपको हाउ, व्हाट और इस तरीके से व्हाई, इन तीनों को शामिल करते हो कि कब, कैसे, क्यों हुआ। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी हेडिंग्स को बना करके थोड़ा सा सोच करके उसके बारे में लिख सकते हो। एनालाइज में आपको क्या करना पड़ता है? एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जानी पड़ती है, पूरा का पूरे गहराई से सोचकर अपने आंसर को लिखना होता है। ठीक है, डिस्क्राइब में आप उसके सभी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सब कुछ लिख दोगे। उसके अंदर एग्जामिनर क्या चेक करता है आपके आंसर में? डिड यू मीट द कमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्या आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्या आपका आंसर उससे रिलेट कर रहा है? ये चीज चेक करता है। तो ये चीज तीनों की तीनों आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। जैसा पूछा जाए एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एनालाइज, वैसे ही आपको आंसर करना है। गॉट इट? चलिए फोर्थ पर हम बात करते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर्स नॉट परफेक्शन। प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी होती है ना तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके अंदर कितनी परफेक्शन है उस आंसर को लिखने की। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर जैसे एक रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जांपल देती हूं। जैसे सबसे पहले आप जब जिस भी इंसान से मिलते हो, जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तो सबसे पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हो,
उसकी शक्ल, सूरत, उसके कपड़े, है ना, ये देखते हो ना। तो अगर तो उसने कपड़े बहुत अच्छे से पहने हुए, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाया हुआ है, मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है, तो पहले तो वही इंप्रेशन पड़ेगा ना। तो आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो एक गहरी इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर के सामने छोड़ दे। तो नीट लेआउट, आपको अपने आंसर शीट के अंदर नीट हैंडराइटिंग में, चाहे आप वो हेडिंग डाल रहे हो, सब हेडिंग डाल रहे हो, तो वो नीट हैंडराइटिंग होनी चाहिए। नीट लेआउट, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो इस बच्चे ने ये आंसर लिखा है, अब यहाँ पर आंसर लिख दिया, अब देखो कितने यहाँ पर अपने आंसर्स के हर एक वर्ड के बीच में इसने स्पेस दिया है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, रीडिंग में कोई दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है स्पेस बहुत कम डालते हैं, डालते ही नहीं है, लिखते चले जाते हैं। अब उस टाइम में तो एग्जामिनर को गुस्सा आया, क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, काटो इसको, कट। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, रीडेबल हैंडराइटिंग, ऐसा तो लिखना है कम से कम उनकी समझ में तो आ जाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सभी बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूं सभी बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है, लेकिन जिसकी भी थोड़ी सी गंदी है वो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपना ऐसा लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को वो रीडेबल हो जाए, एग्जामिनर को वो समझ में आ जाए, रीड करने लायक हो एटलीस्ट। करेक्ट लेंथ, नॉट लॉन्ग स्टोरी। जिस वर्ड्स लिमिट के अंदर जितना आपसे पूछा गया है कि इतनी वर्ड्स लिमिट के अंदर आपको अपना आंसर फ्रेम करके लिखना है, उतने ही लिखिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे ठीक है, चल सकता है, लेकिन उसमें पूरी की पूरी राम कथा, राम कहानी मत लिखिए, जिससे कि आपका टाइम भी कंज्यूम हो और एग्जामिनर को समझ भी नहीं आए कि पूछा क्या गया है और बच्चे ने लिखा क्या है। तो पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है, बस जितना पूछा जाए, जितनी वर्ड्स लिमिट्स के अंदर उतना ही आपने आंसर देना है। जैसे कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका, ठीक है, तो उसमें 4 to 5 लाइन इनफ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसमें 10 से 12 लाइन आपकी इनफ है। अगर पूछा जाए 8 मार्क्स में तो ऑलमोस्ट 1 फुल पेज का मतलब आगे पीछे वाला, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पॉइंट्स के अंदर आंसर बनाकर लिख सकते हो, हेडिंग बनाकर लिखनी है, सब हेडिंग्स बनाकर लिखनी है। और अगर 8 मार्क का क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, तो इससे एक इंप्रेशन और भी अच्छा आपका पड़ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेडिंग, डायग्राम्स एंड मैप एडवांटेजेस, ठीक है। हेडिंग, डायग्राम्स एंड मैप इज इक्वल टू एडवांटेज। तो ये आपको एक नया एडवांटेज देगा इसका। तो यहाँ पर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो टाइमलाइन है, मैप है, फ्लो चार्ट है। अब इस बच्चे ने क्या किया, अपने आंसर को एग्जामिनर को समझाने से पहले ये फ्लो चार्ट बनाया। एक्चुअल में वो क्या समझाना चाहता है, क्या लिखना चाहता है अपने आंसर के अंदर, ये फ्लो चार्ट के अंदर किया। फिर इस स्ट्रक्चर को, ये जो फ्लो चार्ट बनाया, इसको 1 by 1 वो पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, टाइमलाइन, मैप्स, फ्लो चार्ट। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैप्स और डायग्राम उसमें इंक्लूड कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के अंदर थिंकर्स इन पॉइंट, ठीक है। जो भी थिंकर्स ने जिस तरह की स्टेटमेंट कही है, तो आप उनको पॉइंट्स के अंदर लिख करके एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट 3 लाइन्स मैटर द मोस्ट। एग्जामिनर क्या करता है, पहले 2-3 लाइन को पढ़ेगा। अगर तो वो इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर एग्जामिनर ने आपकी 2 से 3 लाइन पढ़ ली ना और आपने बहुत अच्छे से उसको लिखा है, डेफिनेटली वो आगे पढ़ने की बजाय वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा। तो ये जो ऊपर की 2-3 लाइन होती है ना, ये बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी होनी चाहिए। और डेफिनेशंस, द कंटेक्ट इन द बिगिनिंग, तो आपको क्या करना है, या तो आप स्टार्टिंग में ही कोई भी डेफिनेशंस वगैरह है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कॉन्टेक्स्ट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ये आप कर सकते हो। क्लियर डायरेक्शन ऑफ द आंसर, जो आपके आंसर को एक क्लियर डायरेक्शन देगा। आपने डेफिनेशन लिख दी, अब उस डेफिनेशन को अपने आंसर में बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश करनी है एग्जामिनर को, ठीक है, जैसे इस तरीके से समझाया। अब यहां पर आगे चलते हैं, फाइनल एग्जामिनर ट्रूथ। अब यहां पर हम सच्चाई को जानते हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है और एग्जामिनर किस तरीके से आपका पेपर चेक करते हैं। तो यहां पर एन एग्जामिनर इज नॉट योर एनिमी, एक एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं होता, दुश्मनी थोड़ी ना है। अब इतने सारे बच्चे होते हैं, बोर्ड एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं, ठीक है। अब उनको थोड़ी ना पता है कि कौन बच्चा कहां से है, इवन अगर कोई उनका रिलेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, नहीं पता चलेगा, राइट। तो यहां पर क्या कहते हैं, एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं है। तो देन ओनली व्हाट टू सी वन थिंग, दे ओनली वांट टू सी वन थिंग, वो सिर्फ एक चीज देखना चाहते हैं, डज दिस स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सिलेबस, क्या इस स्टूडेंट ने जिसने ये आंसर लिखा है उसको सिलेबस पता है, और अगर पता है तो उसने कैसे लिखा, कैसे उसको समझाने की कोशिश की, कैसे उसको प्रेजेंट किया, बस ये चीज देखता है एग्जामिनर, दुश्मनी नहीं है कोई इससे। इसलिए अगर एग्जामिनर को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो, तो अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाइए, इतने अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर उस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे, ये चीजें दिमाग में रखकर चलोगे कि एग्जामिनर की सोच ये होती है और इस तरीके से हमारे आंसर शीट को चेक करके वो मार्क्स देते हैं, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में।
फिर भी अगर आपको अभी भी ये लगता है कि यार अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आंसर मैं कैसे लिखूंगा, पहले मुझे कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, समझने के बाद फिर मैं आंसर राइटिंग करूंगा ना। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको एक यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाली हूं कि अभी क्रिसमस कार्निवल चल रहा है, तो क्रिसमस के उपलक्ष्य में हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है करियर्स अड्डा की हर एक कोर्सेज के ऊपर। तो 30% का जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो हर एक कोर्सेज बैचेस पर दिया जा रहा है, चाहे वो विजेता क्लास 12 का क्रैश कोर्स हो या सीयूटी का कोई भी बैच हो, तो सभी पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपको Y489 कूपन कोड लगा करके, ठीक है। उसके अलावा ये आपका क्या है, ये है आपका CUET का जो एम्बिशन अल्टीमेट बैच है, चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये विजेता 2.0 है जो कि आपकी क्लास 12 का क्रैश कोर्स है, बोर्ड एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स, मतलब आपकी एक अच्छी सी रिवीजन, एक अच्छी सी प्रैक्टिस और सारे चैप्टर्स को आप दोबारा से रिकॉल करके एक अच्छी सी नॉलेज आप अपने एग्जाम के लिए लेकर जा सकते हो। तो उसके लिए आपके लिए क्रैश कोर्स है विजेता 2.0, ठीक है। उसके बाद में ये ड्रॉपर्स के लिए है, सीयूटी वाले ड्रॉपर्स के लिए, और ये हिस्ट्री की माइंड मैप बुक है, चाहो तो आप इसको भी, हिस्ट्री के बड़े बड़े चैप्टर्स को विद इन 10 to 12 मिनट्स में आप समझ सकते हैं, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इन सभी को एनरोल करने के लिए और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है आपने Y489। और फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री बाय अनीता मैम, CUT अड्डा 24/7 के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये चीजें आपको सारे के सारे आपको बैचेस कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो फटाफट से जाकर के अभी के अभी करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिस तरीके से डाउनलोड करके, ठीक है, और वहां पर फ्री क्विजेस भी चलती रहती है, तो क्विज को भी अटेम्प्ट करोगे तो इससे आपको एक प्रिपरेशन की एक नई एज मिल जाएगी, तो प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्रैश कोर्स है, जैसे आपने क्रैश कोर्स पर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर व्यू ऑल पे जाओगे, जैसे व्यू ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको विजेता 2.0 मिलेगा, ठीक है। ये विजेता प्रो है और नीचे आएंगे विजेता 2.0 आपको दिखाई देगा, उसमें आपको एनरोल करना है। ये रहा विजेता 2.0, ठीक है। अभी कितने का है ये, 1499 का। अभी जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर Y489 कूपन कोड लगाओगे, इस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा 1437 का। तो अपने बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है, और यही जो चीजें हैं, यही क्रैश कोर्स आपके CUT में भी काम आएगा, इसलिए जाकर के आज ही एनरोल करो और हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम और प्लस CUT की प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दी, ताकि दोनों एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर सके। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।